हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर आप लोग उमेश गुरुकुल पर कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करने बैठे हैं। तो आज हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक ना इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दो। और क्वेश्चन नंबर अब देखो 2। देखो, इसके पहले जो क्वेश्चन था ना उसमें प्रतिस्थापन विधि से कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम लोग सॉल्व किए थे, और वही ये भी है। तो इसका मतलब हम लोग ना सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ चुके हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ना हर क्वेश्चन नया सीखो। जैसे इसमें लिखा है ना कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और यम का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर यम एक्स प्लस क्या है 3 चुटकियों का सवाल है। देखो, सबसे पहले तुम लोग एक काम करो, सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिख लो। यहाँ हल करना हम लोग शुरू कर दिए हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के दोनों 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 इक्वेशन लिख लो। पहला क्या था तुम्हारा 2x प्लस 3y बराबर 11, ये इक्वेशन नंबर क्या था 1 था ना, था। अगला क्या है भैया, अगला लिखा है 2x, क्या लिखा है 2x माइनस 4y बराबर -24। एक चीज ध्यान से देखो कि अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले इसमें क्या कर दो, 2 से क्या कर दो भाग, दोनों तरफ करना है। अगर इसमें 2x में 2x से 2 से भाग दोगे, फिर -4y में 2 से भाग दोगे, बराबर -24 में 2 से भाग दोगे, तो 2 से 2 कट गया, 2 से ये कट गया 2 हो गया, और यहाँ कट गया तो 12 हो गया। समझ में बात आई। यानी यहाँ बेटा आ गया x माइनस 2i और बराबर -12 बराबर माइनस क्या हो गया 12। बात समझ में आई। और अब ना एक काम करो, अब इसे यानी समीकरण नंबर 2 लिख दो। इतना तो समझ में आ गया ना, आया समझ में। अब अगली लाइन में क्या करो, इसे लिख दो क्या कि समीकरण 2 से यक्स का मान कैसे पाएंगे। तो इसमें ना इस 2y को इधर लेके चले जाओ, और जैसे ही 2y को उधर लेके जाओगे, यहाँ ये माइनस में है, उधर जाने पर किस में बदल जाएगा प्लस में। यानी x इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2i और हो जाएगा -12। ये -12 पहले से है, इतना तो समझ में आ गया। अब बेटा ये हम लोग एक प्रकार से मान ले क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 है। बात समझ में आ गई। और ना एक काम उसके बाद कर दो, कौन सा काम, जो ये x का मान आया है ना, इसको समीकरण 1 में रख दो। तुम लोग सोचते होगे कि 2 में क्यों ना रखें सर जी, 1 में ही क्यों रखें, क्योंकि हम लोग पक्षांतर यानी x का मान 2 से ही पाए हैं, और अगर फिर उसी में रख देंगे ना तो पूरा पद 0 हो जाएगा, और फिर यानी पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। इधर देखो, इसका x का मान ले आओ यहाँ रखो, यानी यहाँ लिख दोगे कि x का मान द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी x का मान कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में क्या करने पर, समीकरण 1 में रखने पर। इतना तो समझ में आ गया, इतना तो समझ में आया, दिख रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अब बेटा फिर ना x का मान ले चल करके जब रखे, तो 2 गुणे x का मान कितना था 2i माइनस 12, और प्लस कितना था 3y बराबर कितना था 11। जरा 2 का गुणा 2 में करोगे तो 2 दूना 4y, और 12 दूना कितना हो गया 24। यहाँ कितना हो गया बेटा 3y बराबर कितना हो गया 11। समझ में आया, आया ना। तो यहाँ 4 और 3 क्या लिख दो 7y, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
और बराबर इस 24 को इधर ले आओ, कहाँ ले आओ, बराबर की उस तरफ। तो ये 11 पहले से विराजमान है और 24 उधर आएगा तो 11 धन 24 हो जाएगा, और 11 और 24 दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, यानी y इजकल टू 35 बटे कितना हो जाएगा, 7। और 7 पचे कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35, यानी y इजकल टू कितना आ गया बेटा, 5। कितना आ गया, 5। समझ में आ गया ना। अब ना y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान कहाँ रख दें, कहाँ, समीकरण किसमें, 3 में। क्या करने पर, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 3, यानी इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दें, 3 में। अरे कहाँ पुटअप करेंगे, जहां y होगा वहां पुटअप करेंगे। तो x इजकल टू 2 गुणे y की जगह कितना, 5 माइनस कितना, 12। बात समझ में आई। तो 2 पंचे 10 में से 12 निकल गया, x इजकल टू कितना आ गया, दिख रहा है, 10 माइनस 12 बराबर -2, यानी x की वैल्यू कितना आ गई, -2। समझ में आया। अब लेकिन ना तुमने तो पूरा काम कर लिया है, दिख रहा है, पूरा काम कर लिया है, लेकिन भैया यहाँ देखो अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन है इसमें और, कि y बराबर दिया है mx + c3। तो ये यानी किसका मान निकालना है, m का। तो क्या कर दोगे, y की जगह 5 रख दो, m गुणे x की जगह -2 प्लस कितना, 3। समझ में बात आई। अब इस 3 को इधर ले आओगे तो -2m बराबर कितना, 5 में से 3 गया 2। इस 2 को इधर ले आओगे तो m इजकल टू 2/-2 कट गया, यानी m बराबर माइनस कितना हो गया, 1। m बराबर कितना, -1, यानी m बराबर कितना हो गया, -1। समझ में आ गया बढ़िया से। कोई दिक्कत, उतार लो या कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी तुम्हारे पास विराजमान हो। हाँ तो चलो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। तो हम लोग अब ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फिर से वही चीज, एक प्रॉब्लम्स की बात आई है कि जैसे तुमको मैंने उस दिन क्या बताया था कि हम लोग अब ना क्वेश्चंस का पहले पढ़ करके इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद तब सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसकी x और y के मान निकालेंगे। तो थोड़ा सा बेटा लंबा है, लेकिन ना यहीं से तुम लोगों के लिए समस्या भी शुरू होती है। और वास्तव में ना ये इतना इजी है, इतना इजी है कि जितना कुछ नहीं, केवल मैथ को तुम लोग क्या बना दिए हो कि मैथ बहुत कठिन सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं। अभी देखो क्वेश्चन को सुनोगे तुरंत तुम्हारे समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या था ना कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। क्वेश्चन था कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। और एक संख्या दूसरी की और एक संख्या दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है। 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान सा सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर का मतलब होता है बेटा घटाव, अंतर का मतलब होता है डिफरेंट, यानी 2 नंबर्स का डिफरेंट 26 है। मान लो तुम्हारे पास कोई एक नंबर राम है और कोई दूसरा नंबर सीता। अगर इन दोनों का अंतर माने घटाव, डिफरेंट कितना है, 26। चलो बात सही है। तो दूसरी चीज क्या कह रहा है, परंतु एक दूसरे का 3 गुना है। अभी देखता हूं,
तो देखो सबसे पहले मैंने कहा कि संख्या तुम्हारे पास कितनी थी, 2। इसका मतलब तुम्हें कितने वेरिएबल्स, कितने चर लेने हैं, 2। कंफर्म हो गया ना कि तुम्हें कितने चर लेने हैं, 2। जैसे तुम लोग कह रहे थे कि प्रॉब्लम वाला ही सर नहीं समझ में आता, ये तो कह रहे थे ना प्रॉब्लम वाला नहीं समझ में आता, लेकिन देखो कितना आसान से है और वास्तव में बहुत आसान ना, केवल साथ लगे रहो बस। क्या बताया कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो सबसे पहले लिख देना कि माना, देखो हल करना शुरू कर दिया। मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम ऐसी चीजों के लिए x और y या a b y j भी जो भी मानना हो मानते हो, पहली को लिख दोगे कि माना, क्या लिख दोगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x है। कोई दिक्कत? अरे भैया जब दो संख्या है तो किसी एक को x और किसी दूसरे को y मान लो। और दूसरी क्या है, दूसरी संख्या बराबर क्या है, y। बात समझ में आई? प्रश्न ने पहली शर्तानुसार या फर्स्ट स्टेप जो भी लिखते हो, यानी हम लोग लिख दे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार का मतलब क्या, यानी पहली बात उसने क्या कहा, उसने क्या कहा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कि x माइनस वाई बराबर 26 है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नहीं है, कठिना था। अरे दो संख्याओं का अंतर 26, वही तो लिखा हूं। फिर कह रहा है तथा, दूसरी शर्त क्या कह रही है, यहां लिख दो दूसरी कौन सी चीज, शर्तानुसार। क्या कह रहा है, तुम लोग खुद बताओ, खुद बताओ, खुद बताओ, खुद बताओ, क्या कह रहा है। अच्छा, कि दूसरी 3 गुनी है। उसने क्या कहा, पहली संख्या जारे दूसरी संख्या, फिर से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। इसका मतलब जो x है वो कितना है, y का 3 गुना है। अगर ये x y का 3 गुना है तो बराबर तभी होगा जब y को हम अपने आप से 3 गुना करेंगे, और जब y 3 गुना होता तो x के तब बराबर होता जब x को 3 गुना कर देते। इसका मतलब दूसरे में क्या कह रहा है, x बराबर कितना है, 3y। समझ में आया? इसमें तो तुम्हें कुछ पक्षांतर ही नहीं करना है, मस्त सवाल है। समीकरण 1 और ये देखो समीकरण 2 बन गया ना। अब लिखोगे तब, यहां लिख देना समीकरण 2 से x का मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर। तो जहां x है वहां कितना लिख दोगे, 3y माइनस y बराबर 26। 3 में से 1 चला गया, 2y बराबर 26, यानी y बराबर, ये 2 इधर गया तो इधर गुणे में था, इधर जाने पर भाग में बदल गया, 13 गुना, यानी y बराबर आ गया 13। कितना आसान सा सवाल, आसान है ना। और फिर y का मान अब ले आओ, 2 में रख दो, y 1 में भी रख सकते हो। y का मान कहाँ रख दें, समीकरण 2, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे y का मान। y का मान कितना है, 13, और 13 3 कितना, 39। आ गया ना। अगर कोई कहता है कि गुरुजी सही है, चलो मैं मानता हूँ मेरे सर जी ये x और y का मान सही है, तो क्या ये इस पर सही बैठेगा? अरे चेक कर लो, x का मान चाहे y एक समीकरण दूसरे किसी में रख दो। अगर मैं पहले में रखता हूं तो x का मान 39 माइनस y का मान 13, 26 आना चाहिए। तो 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26 आ गया। आया समझ में? तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। आई बात समझ में? लिख देना पहली संख्या क्या आएगी, पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 13। समझ में बात आई? चलो भैया इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो। आ गया समझ में? अगर आ गया हो तो बोलो, हाँ जय ना बोल देना पीछे से बैठ करके। हाँ हाँ, नहीं तो ये सोच रहे हो सर जी कह रहे हैं कि आ गया हो तो बोलो।
तो जय बोल दो। इधर देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे, तीसरे का दूसरा। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से, यानी क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण किससे, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, और उन्हें ज्ञात कीजिए। अरे कितना प्यारा, बहुत यार एकदम पिछला वाला ही तो है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी इतना ही जीना, वो जैसे क्वेश्चन ही नहीं बना पाया ना। उसने कहा कि बड़का कोणवा जो है वो छोटके कोणवा से 18 अधिक है। इसका कैसे जाना, बड़कने में से छोटकना घटा दिया, 18 आ गया। नहीं बात समझ में। उसने कहा कि बड़का कोण जो है वो छोटके कोण से 18 अधिक है। तो पहले तुमने क्या मान लिया, माना तुमने कोई एक बड़ा कोण ये था, छोटा कोण ये था। अरे किसी को तो मानोगी, तुमने बड़ा कोण मान दिया, ये इतना बड़ा था और ये छोटा कोण था। इसका मतलब इन दोनों को उसने जब ये कह रहा था मैं 18 अधिक हूं, 18 अगर मैं अधिक हूं तो इसका मतलब अगर इतना इसमें से निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, 18। अरे वही तो बचेगा, जितना ज्यादा है वही उतना बच जाएगा, बाकी सब तो घट जाएगा। तो और फिर दूसरी चीज कह रहा, पहले तो ये जान लो कि संपूरक कोण में कितने डिग्री होते हैं, 180 अंश। कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। तो समझ लो सबसे पहले माना हल करना शुरू कर दिए। माना बड़ा कोण अपने आप से अंजदुआ माना, बड़ा कोण बराबर यक्स। और छोटा कोण क्या है, छोटा कोण क्या है, अरे मान लो यार, क्या तुम तो बहुत कुछ मान लेते हो, बराबर वाई। छोटा कोण बराबर क्या है, वाई। तुमने भी कहा था सर कि दोनों में एक बड़का कोणवा छोटके कोणवा से 18 अधिक था, यानी बड़ा वाला एंगल जो था ना, ये छोटे वाले एंगल जी से 18 डिग्री मोर देन था। तो इसका मतलब x माइनस वाई इजकल टू कितना था, 18। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 1। सही बात है ना। और फिर दूसरी शर्त क्या लग रही थी, दूसरी शर्तानुसार देखो, पहले तो ये क्या थे, दो संपूरक कोण थे। दूसरी शर्तानुसार हम लोग क्या लिख दें कि x प्लस वाई बराबर कितना था, 180। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, आ गया समझ में, कठिना तो नहीं लग रहा है। कोई इसमें ऐसा टिप्स आया हो जो तुम्हारे समझ में ना आया हो, कि बड़ा कोण मैंने x माना, छोटा कोण y माना, दोनों को घटाया 18, दोनों को जोड़ा 180। तो यहाँ अब क्या लिख दोगे ना, अब यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से x का मान कैसे ज्ञात करें भैया, यानी यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 18। मैंने तुमसे एक दिन क्या बताया था, जो माइनस माइनस में दिखे उसी को उधर ले जाके फेंको, प्लस की जिंदगी जियो। हाँ, तो ये दिख रहा था, ये तुमको डरा रहा था कि मैं माइनस आया, तुमको चल बच्चा उधर वक्त, ये भैया मेरे उधर गए तो x इक्वल टू कितना हो गया, 18 धन वाई। हाँ चलो भैया, तुम इधर थे तो बड़ा माइनस लेकर के अपने आप को कूद रहे थे, मैं घटा दूंगा और तुमको जोड़ दिया। चलो ये आ गया। अब x का मान जो आया ना, उससे हम लोगों ने अपने आप से समीकरण क्या मान लिया, 3 मान लिया ना। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है, जब सब कुछ मानने पे ही चल रहा है तो इसको भी मान लिया। हाँ, और मैथ वाले है ये मान लेते हो कि माना वो जाने वाला बच्चा कौन है, जॉनी लीवर है। अच्छा, यानी x इक्वल टू 18 प्लस क्या हो गया y। और फिर यानी भैया किसी को कुछ ना मानो, हाँ सब बड़े लोग हैं। इधर देखो, तुम किसी को सीताराम मान लेते हो, किसी को राम मान लेते हो, जब जो आता है मन में मान लेते हो। देखो यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 18 था और x बराबर 18 प्लस वाई हो गया। तो यहाँ हम लोग क्या कर दिए, यहाँ हम लोग कर दिए क्या, यहाँ लिख दिए x का मान कहाँ,
x का मान समीकरण 1 में, एक तो किए थे, तो 2 में क्या करने पर, रखने पर। और अगर इसका मान हम लोग कहाँ रख देंगे, 2 में, तो क्या आ जाएगा, 2 मेरे पास था ये भैया, और यहाँ ले आओ x का मान रख दो, तो 18 धन y, फिर ये वाला y बराबर 180। इस दोनों y को जोड़ लिए 2y, और इसको इधर ले गए तो 180 माइनस 18, तो 2y इजकल टू 10 में से 8 गया 2, और 8 में से 1 गया, नहीं 9, हाँ 7 में से 1 गया 6, 162 हो गया। अब इस 2 को उधर ले जाओगे तो y इजकल टू 1 6 2 बटे 2, तो 2 8 16, 2 1 कम 2, यानी y इजकल टू 81 आ गया। फिर लिख देना y का मान कहाँ, समीकरण किसमें बेटा, 3 में, तो आ जाएगा x इजकल टू 18 प्लस y का मान कितना है, y का मान है 81, 8 1 कितना हो गया 9, 8 1 कितना हो गया 99। आया समझ में, आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। तो यानी एक तुम्हारा कोण, बड़ा वाला कोण हो गया 99 का, और छोटा वाला कोण हो गया 81 का, समझ में आ गया। और अब ना इसके बाद फिर बेटा इसमें कई छोटे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ, और फिर इसके बाद ना इसका अगला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, ध्यान से देखना क्या है। हाँ, एक क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम में 7 बल्ले हैं, बल्ले माने बैट्स, और कितनी बॉल्स हैं, 7 बल्ले और 6 गेंद हैं, जिनका दाम है 3800 रुपये, 3800 रुपये, 3800 रुपीज या 3800 रुपीज, जो भी मान लो। तो उसके बाद क्या है, और यानी, और दूसरा क्या है, 3 बल्ले हैं, और क्या है, और 5 गेंद है, जिसका दाम 1750 रुपये, ठीक है। चलो भैया, तो सबसे पहले कैसे लिखे ना, किसी एक चीज को मान लो, दिख रहा है बढ़िया से, किसी एक चीज को मान लो ना, गेंद को चाहे बैट को x और एक को y, यानी यहाँ हम लोग देखो, यहाँ हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर जब 3 सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिख देते हैं कि माना बैट का दाम, बैट माने बल्ले वही, तो माना क्या, माना बल्ले का दाम, बल्ले का, कितने बल्ले का, एक बल्ले का, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है x, तथा एक गेंद का मूल्य क्या है, एक गेंद का मूल्य बराबर क्या है y। एक बल्ले का दाम x और एक गेंद का मूल्य y। अच्छा एक चीज बताओ, अगर 1 किलो आलू का दाम 5 रुपए, तो 3 किलो आलू का दाम, अच्छा 15, कैसे किए, तो तुम लोग 3 से गुणा किए। मैंने पूछा कि 1 किलो आलू का दाम कितना था, 5 रुपए, तो पूछा तुमसे 3 किलो आलू का दाम, तो तुमने 3 गुणे क्या कर दिया 5, छोड़ो। अच्छा अगर एक पेन खरीदने गए और उस पेन को उसने दिया 10 रुपए में, तुम्हें 5 पेन लेना है, तो कितने में, 5 पेन लेना है, तो तुम 10 में 5 से गुणा करते हो, कितना आता है 50। तो अगर एक बल्ले का दाम x है, तो 7 बल्ले के लिए क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां लिख देना क्या, यहां लिख देना पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, 7 बल्ले तथा 6 गेंद, 7 बल्ले और कितनी गेंद का, तो 7x धन 6y बराबर कितना है 3800 रुपये, कितना है 3800 रुपये। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी, फिर लिखोगे दूसरी शर्तानुसार, दूसरे में क्या कह रहा था, देखो दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा था उसमें बेटा, दूसरी शर्तानुसार में कह रहा था कि कितने, 3 बल्ले और 5 गेंद का दाम, तो 3 बल्ले माने 3x, 5 गेंद माने 5y बराबर 1750। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया।
अब चलो देखो दोनों समीकरण तो बन गया। सब्स्टिट्यूशन में पहले हम लोग x का मान पाते हैं। इसमें सबसे पहले बेटा चाहे जिसको, इसमें दोनों में वैसे ही है, तुमको परेशान ही करने वाला है, छोटा अंक नहीं है कि कट पिट जाएगा। तो इसमें हम लोग कोई एक समीकरण चाहे जो जो तुम्हारा मन अच्छा, हाँ तो दो को ठीक है, अरे एक को रख लो बड़ा है, चलो ठीक। समीकरण एक से यक्स का मान निकालेंगे। चलो भैया क्या था, 7x धन 6y बराबर 3800 था ना। यहाँ हम लोग बेटा एक काम करेंगे, इस 6y को उधर ले जाएंगे तो 7x इजकल टू 3800 माइनस 6y। फिर इस 7 को अगर इधर ले आएंगे तो x इजकल टू 3800 माइनस 6y बटे कितना 7। ये समीकरण नंबर कितना हो गया 3। इतना तो समझ में आ गया, आया है कोई दिक्कत एकदम बढ़िया से? यस सर बोल, हाँ ठीक। चलो आगे ना अब लिख देना यहाँ कि यक्स का मान कहाँ रख दे बेटा, समीकरण 2 में रखने पर। और समीकरण 2 था क्या, 3x धन 5y। तो 3 और गुणे यक्स का मान कितना है 3800 माइनस 6y और बटे कितना 7। थोड़ा सा अब तो बड़ा हो गया ना। फिर यहाँ हो गया कितना, यहाँ हो गया 5y और बराबर हो गया 1750। दिख रहा है बढ़िया से? थोड़ा सा लंबा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, जरा इसको तुम लोग सरल करो। सबसे पहले यहाँ दिख रहा है 3 का गुणा 0 में किए तो 0, 3 का गुणा इसमें किए तो 0, 3 का गुणा फिर 8 में किए तो कितना हो गया, यानी फिर से एक बार देख लो तो ये 0 0 8 त्रिक 24 के 4 और 3 त्रिक का 9 2 11, यानी 11400। फिर 3 का गुणा 6 में किए तो 6 त्रिका का हो गया 18y और बटे बेटा 7 और धन कितना 5y बराबर 1750। दिख रहा है? अब अगली लाइन में नीचे नहीं दिखेगा बेटा, यहाँ हम लोग इसका गुणा यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या आ गया, यहाँ आ गया 11400 और फिर देखो माइनस 18y और जब इसको सरल करेंगे तो 7 बचे कितना 35y और बराबर 1750 में कितने से गुणा कर दोगे 7 से। समझ में बात आ गई, आया कि नहीं आया? और फिर एक काम करोगे 35 में से 18 निकल गया तो 15 में से 8 निकला तो कितना हो गया 7 और 2 में से 1 निकला तो 17y बराबर। अब एक काम करो यहाँ 17y तो हो गया, 7 का गुणा कर दो 0, 7 पचे 35 के 5 7 7 49 और 3 कितना 52, 49 और 3 कितना 52 के 2 हासिल है 5 7 एकम 7 5 कितना हो गया 12। समझ में आया? और इसमें से घटा लो कितना 11400। दिख रहा है? और अगर इसको घटाओगे तो 17y बराबर 0 में से 0 गया, 5 में से 0 गया, 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया, यहाँ बच्चा 1, अरे भैया 850 हुआ भाई। तो y बराबर 850 बटे 17 और 17 पचे 85, यानी एक गेंद का दाम कितना रुपया हो गया 50 रुपये। कितनी गेंद का दाम, एक गेंद का दाम। और फिर तब y का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण कितने में 3 में, तो हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 और बटे कितना 7। तो x बराबर 6 पंचे 300 और 3800 में से 300 निकल गया तो कितना हो गया 3500 और बटे कितना 7, 7 पचे बेटा 500, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 500।
समझ में आ गया? यानी कि एक बैट का दाम 500 रुपये और एक गेंद का दाम 50 रुपये। 550 रुपया लेके जाओगे, बैट और गेंदा लेके आओगे। बात समझ में आई? हाँ, दुकानदार से मत कहना कि मुझे सवाल में मिला था कि एक बैट का दाम कितना है 500 और एक गेंद का दाम होता है 50 रुपये, आप महंगा दे रहे हैं। हाँ, नहीं तो तुम लोग यही समझते हो कि जो यहाँ लिखा रहता है वो ऐसा है। ऐसा नहीं बेटा, न्यूमेरिकल है। ये अपना सवाल है। चलो, इसको भी मैं यहीं से खत्म करता हूँ और एक तुम्हें क्वेश्चन अगला ले आता हूँ। थोड़ा सा घबराना मत, बहुत देर तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और देखो, फिर उसके बाद दो अपने आप से लगा लेना। इधर देखो, इधर देखो, एक क्वेश्चन और, 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 कोई दिक्कत नहीं। देखो, कह रहा एक नगर में टैक्सी, एक नगर में क्या है? टैक्सी है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भी भाड़ा जोड़ा जाता है। अरे अपने यहाँ है ना कि जैसे तुम बैठते हो, कहता है कि भैया यहाँ तक इस चौराहे तक 10 रुपया है, और उसके आगे 1 कदम तुम चले गए तो कहता 15 रुपया देना पड़ेगा। अरे गधा जी से उतनी दूर आया था, इससे थोड़ी दूर और बैठ गया। कहा उसमें तुम दिमाग लगा रहे हो, लेकिन कहते हैं ना भैया मेरे इतनी दूर अगर और आगे जाएगा तो तुम्हें 1 किलोमीटर 5 रुपये 10 रुपये और देना पड़ेगा। कुछ तो बड़े अच्छे होते हैं लोग, लेकिन तुम लोग भी कहते हो ना उतरना जहाँ रहता सोचते हो क्या हो कि हम अपने दुआरे उतरे, ऐसा दिमाग लगाते हो। यानी तब तक बस वाला बेचारा जहाँ नहीं स्टाफ होता ना वहां वाला भी स्टाफ देना पड़ता है तुमको, और तुम कहते थोर क्यों रगवा ले चला, बस थोर क्यों रगवा। इधर देखो, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या लिख दें कि माना क्या है, नियत भाड़ा यक्स है। नियत माने फिक्स जो है उसका फेयर वो यक्स है। तो माना नियत भाड़ा क्या है, फिक्स फेयर क्या है, वो यक्स है। तथा प्रत्येक किलोमीटर का जो कह रहा था ड्राइवर साहब, जो क्या कह रहे थे ड्राइवर साहब, कह रहे थे प्रत्येक किलोमीटर का, वो प्रत्येक केमी का भाड़ा, क्या मैंने कहा कि प्रत्येक, ड्राइवर साहब ने क्या बताया, ड्राइवर साहब ने बताया कि भैया मेरे अगर गाड़ी पर मेरे बैठोगे तो फिक्स भाड़ा है एक्स और प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा है वाई। तो तब क्या हो जाएगा, और फिर अब आदमी ने क्या कहा ना कि कोई आदमी, यानी अब पहली शर्तानुसार ये क्या कह रहा था कि कोई आदमी 10 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है, और देता कितना है 105 रुपए। क्या बताया था कि कोई आदमी 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 देता है। तो पहले नियत भाड़ा और फिर एक प्रत्येक किलोमीटर का वाई था, तो 10 किलोमीटर गया तो 10 वाई बराबर 105 रुपए। मैंने क्या कहा कि नियत भाड़ा एक्स था और 1 किलोमीटर का वाई था, 10 किलोमीटर गया तो 10 वाई बराबर 105 रुपए। ये मेरा बन गया क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो मैथ कितनी आसान है ना। तुमने क्या कहा कि प्रत्येक नियत भाड़ा 1 किलोमीटर 10 गया तो 10 बराबर 105। फिर दूसरी शर्त क्या कह रहा था, दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा था, दूसरी शर्तानुसार कह रहा था कि यदि वह आदमी 15 किलोमीटर जाता है, यानी क्या जाता है 15 किलोमीटर के लिए 155 देता है, तो इसका मतलब x प्लस 15y के लिए क्या देता है 155, समीकरण नंबर 2। अब तो आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा। तो देखो, और फिर ये तो देखो पहले तो क्वेश्चन था इससे x और y का मान निकालो, तो सबसे पहले यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, अभी बीच में एक क्वेश्चन कुछ रोका है, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10y। हो गया ना, हो गया कि नहीं हुआ, सही बोलना, कोई दिक्कत। यहाँ समीकरण नंबर क्या लिख दो, फिर लिखो भैया x का मान कहाँ, समीकरण कितने में 2 में रखने पर,
तो दूसरा x की जगह पर लिख दो 105 माइनस 10y और प्लस 15y बराबर 155। 15y में से 10y निकल गए, कै y बचा 5y, और 105 उधर गया तो 155 माइनस कितना हो गया 105, यानी 5y बराबर ये कितना हो गया 50, यानी y बराबर जल्दी जल्दी 50/5, 5 दहम कितना 5 दहम 50, y बराबर आ गया 10। ए भैया प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा कै रुपया हो गया 10 रुपया। बात निकल गई ना, निकल गई इधर आओ। यानी उसने क्या कहा कि प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या हो गया 10 रुपया। और अब क्या करोगे, अरे मैं लिख रहा था y का मान, y का मान क्या, y का मान समीकरण किसमें 3 में, किसमें 3 में रखने पर। चल भैया अगर रख दिया 3 में, रख दिए तो रख दिए, क्या उसमें कह रहे हो रख दिया मैं, हाँ कोई बात थोड़ी हो जाएगी। x बराबर 105 माइनस 10y, और देखो इधर माइनस 10 गुणे y का मान हो 10 है, तो ये x है भैया, ज्यादा ना आ रहा हो, 105 माइनस 10 दहम 100, ज्यादा नहीं था, ठीक है लेने दो बेचारे को। 105 में से 100 गया 5 रुपया, ठीक है। वो नियत भाड़ा ले रहा है 5 रुपया और किलोमीटरवा का भाड़ा ले रहा है कितना 10 रुपया। अब ना ये तो फिक्स इतना निकल गया ना, लेकिन एक चीज कह रहा था कि 25 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, तब कितने का 25 किलोमीटर का भाड़ा, नियत भाड़ा x धन 25 गुणे y, यानी x का मान 5 और 25 गुणे कितना 10, तो 250 और 5 कितना डायरेक्ट है जोड़ दो 255, कितना 255 रुपए। चलो भैया अब ना ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कौन था, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ये क्या था 4 था, और यानी तीसरे का चौथा। अब पांचवा और छठवां तुम लोगों के लिए HW है, यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो नेक्स्ट डे उसको पढ़ाएंगे, अगले पार्ट में देख लेना। और अब हम लोग चलते हैं, धन्यवाद बच्चों, और खूब इसको मन से पढ़ो कि जिससे मैथ में तुम्हारे अच्छे अंक प्राप्त हों।